जय हिंद, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का गुरु घंटाल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अभिनव भारत सोसाइटी के बारे में, जिसका निर्माण 1904 में हुआ। ये सोसाइटी थी क्या, क्यों बनाई गई, किसने बनाई, इसके पीछे के बनाने के रीजंस क्या क्या थे। देखिए दोस्तों, अभिनव भारत सोसाइटी साल था 1904 का, जिस साल इसका निर्माण हुआ। असल में आप कह सकते हैं इसका निर्माण पहले हो गया था, नाम बदला गया अभिनव भारत सोसाइटी में 1904 को। और इसको दो भाइयों ने मिलकर बनाया, वो दो भाई जिनका हमारे देश की आजादी में अनफॉरगेटेबल कंट्रीब्यूशन है, जिनमें एक नाम है विनायक दामोदर सावरकर, जिनको हम प्यार से वीडी सावरकर भी कहते हैं, और उनके भाई गणेश वासुदेव सावरकर। इन दोनों भाइयों ने मिलकर 1899 में एक सीक्रेट रिवोल्यूशनरी सोसाइटी बनाई, जिसका नाम था मित्र मेला। कहां पर? नासिक में, महाराष्ट्र के नासिक जिले में इन दोनों भाइयों ने मिलकर एक रिवोल्यूशनरी सीक्रेट सोसाइटी बनाई, जिसका नाम था मित्र मेला। क्योंकि देखिए, अभी तक क्या था, अभी तक हिंदुस्तान में जो अंग्रेजों की टूवर्ड पॉलिसी थी वो काफी मॉडरेट थी, काफी पैसिफिकेशन वाली पॉलिसी थी, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे कर हिंदुस्तान में क्रांतिकारियों का दौर बढ़ता जा रहा था। अंग्रेजों को भी ये चीज समझ में आ गई थी कि धीरे धीरे अब उनके खिलाफ आवाज उठेगी, इसीलिए इन्होंने अपने प्यादे बिछा रखे थे। इन्होंने आप कह सकते हैं कि अपने लोगों को स्पाई के तौर पर उतार रखा था कि पता लगाओ कहीं पर किसी भी तरह की क्रांतिकारी गतिविधि नहीं होनी चाहिए। इसीलिए रिवोल्यूशनरी सीक्रेट सोसाइटी नौ भाइयों ने मिलकर बनाई, जिसका नाम था मित्र मेला। और यही मित्र मेला आगे चलकर 1904 में नाम बदलकर अभिनव भारत सोसाइटी कहलाता है, ठीक है। 1904 में एक मीटिंग रखी गई मित्र मेला के जितने भी मेंबर्स थे उनकी, और करीब करीब पूरे महाराष्ट्र के अलग अलग टाउन से 200 लोगों ने इस मीटिंग को ज्वाइन किया, और यहीं पर इसका नाम बदलकर अभिनव भारत सोसाइटी रखा गया। क्योंकि वीडी सावरकर और उनके भाई गणेश वासुदेव सावरकर एक पर्सनैलिटी से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे, जिसका नाम था गिउसेप्पे मज़ीनी, और उसके यंग इटली फ्रीडम मूवमेंट से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे। 1906 में जब वीडी सावरकर लॉ पढ़ने लंदन गए, वहां पर उन्होंने एक किताब लिखी, आप कह सकते हैं इस किताब को कंपाइल किया, जिसका नाम था मज़ीनी चरित्र, हिंदी में, ठीक है। और फिर इस किताब को जब हिंदुस्तान में लॉन्च किया गया ना, जब हिंदुस्तान में पब्लिश हुई और हिंदुस्तान में ये लोगों के हाथों में गई, धूम मचा दिया। 1907 में लगभग कहते हैं कि 2-2.5 हजार लोगों ने इस किताब को पढ़ा, और इस किताब को पढ़ने के बाद लोग अभिनव भारत सोसाइटी के मेंबर बनने लगे। और धीरे धीरे इन्होंने अंग्रेजों को पैगाम भी देना शुरू कर दिया कि ऐसा है, अब पैसिफिकेशन की पॉलिसी खत्म होती है, अगर आपने इस देश को नहीं छोड़ा तो आपको ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। 1909 में 1 जुलाई था, करजन वायली की हत्या होती है लंदन में। मदन लाल ढींगरा ने उनकी गोली मारकर हत्या की। अंग्रेजों को एक पैगाम दिया कि ऐसा है, अब हिंदुस्तानियों ने ना पैसिफिकेशन करना छोड़ दिया है, अब तुम्हारी किसी बात को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बहुत हो गया, हमारा मुल्क है, हमारा मुल्क हमें दो, निकलो यहां से, बाई हुक और बाई क्रुक अब हम अपना मुल्क लेकर रहेंगे। और 1909 में एक ऐसा कांड होता है जिससे ये अंग्रेजों की नजरों में आ जाते हैं। वो साल था 1909 का, एएमटी जैक्सन को गोली मारी गई। एएमटी जैक्सन को गोली मारी गई, जो कि नासिक का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था, और ये वही नासिक जगह है जहां पर मित्र मेला की शुरुआत हुई थी। अनंत लक्ष्मण करकरे ने 1909 में यहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एएमटी जैक्सन को गोली मारी और अंग्रेजों को एक पैगाम दिया। इसके बाद इस सोसाइटी के लोगों ने कई सारे ब्रिटिश ऑफिशियल के असैसिनेट किया, जिसके बाद इन दोनों भाइयों को कन्विक्ट किया गया, इनको जेल में डाला गया, और फाइनली 1992 में इस सोसाइटी को डिसबैंड कर दिया गया। लेकिन इस सोसाइटी ने रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज की भारत में शुरुआत कर दी, ठीक है। इन्होंने लोगों को बता दिया कि सिर्फ और सिर्फ अहिंसा से आप अंग्रेजों से डील नहीं कर सकते, बिकॉज अंग्रेज बहुत क्लेवर है, वो जानते हैं कि हिंदुस्तानियों का चरित्र है कि हम हिंसा में बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी इस तरह से भी डील करना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को अभिनव भारत सोसाइटी के ऊपर ये जो जानकारी है वो पसंद आई होगी। आप लोगों से मुलाकात होगी अगले सफर में, तब तक के लिए हेल्दी रहिए, सेफ रहिए और मस्त रहिए।